कार्यकर्ता किए, तो देखिए, वहां जो है हिमांशु जी आप कह रहे हैं जिस नारे ने झारखंड में काम नहीं किया वो नारा महाराष्ट्र में काम कर गया। लेकिन अरविंद सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हिमांशु भट्ट जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि 1 साल में उद्धव ठाकरे की वापसी होगी, लेकिन ये जो नंबर्स सामने आ रहे हैं, अब ऑलमोस्ट नतीजों में नंबर्स जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे। क्या बाला साहब की विरासत को एकनाथ शिंदे को जनता ने सौंप दिया है, ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि देखिए 47 सीटों पर शिवसेना जो है वो शिंदे गुट की यहाँ पर आगे चल रही है। और अगर वहीं हम शरद पवार को लेकर बात करें तो क्या एनसीपी, माफ कीजिएगा, अजित पवार को लेकर बात करें तो एनसीपी भी एक तरह से, क्योंकि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस 36-15 आधे से भी ज्यादा का परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर जाता हुआ, क्रेडिट जो है जाता हुआ अजित पवार को नजर आ रहा है, जो कि लोकसभा में बिल्कुल भी नहीं था। अरविंद सर, देखिए, तीन चीज़ें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अभी हिमांशु जी ये बोलते रहे हैं अपने कार्यक्रम में कि तीन लोगों का जुड़ाव एक पुरानी पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है, जिसमें शरद पवार, बाल ठाकरे और दाऊद का नाम भी लिया जाता है। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स इस बार फाइनली विदा हो जाएगी या विदा हो गई है। शरद पवार भी खुद भी रिटायरमेंट की ओर हैं, अब दाऊद नामक नाम लेने में भी लोगों को परेशानी है। और जो बाल ठाकरे की पॉलिटिक्स थी वो जिस तरह से बिखरी है इस बार, परिवार अलग, संगठन अलग, और संगठन में भी लग रहा था कि शिंदे अगर लीड करते हैं जीत का तो उनको चांस मिलेगा, लेकिन जिस डिसिसिव ढंग से बीजेपी आगे आ गई है और उसमें अब फडणवीस के क्लेम को किनारे करना मुश्किल होगा। अब अगर फडणवीस वापस आते हैं तो इसका मतलब होगा कि ये जो पुरानी पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में अब तक चल रही थी, घसीटते हुए भी कभी बड़ी मजबूती से और दूसरे को चलने नहीं दे रही थी, वो पॉलिटिक्स अब किनारे हो रही है और अब एक नई पॉलिटिक्स होगी। फडणवीस ने लीड किया है अगर यहाँ तक बीजेपी को, तो आगे वो सरकार कैसी चलाएंगे ये देख, क्योंकि अभी जो पोजीशन है उसमें वो बहुत कंफर्टेबल लग रहे हैं। अब तक उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, तो इस कंफर्टेबल पोजीशन से वो कैसा चलाएंगे ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स इस बार मराठा पॉलिटिक्स, फिर ओबीसी पॉलिटिक्स, इन सब से बाहर निकाल के उन्होंने, और उसमें सीएम चेहरे को लेकर कुछ चेंजेस आपको नजर आ सकते हैं, क्योंकि 26 को ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया है कि शपथ ग्रहण होगा, तो और कल महायुति की बड़ी बैठक होनी है। सीएम के चेहरे को लेकर, क्योंकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 128 सीट्स पर आगे चल रही है, और ऐसे में हालांकि एकनाथ शिंदे की तरफ से जो बयान सामने आया था उनकी तरफ से ये कहा गया कि ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है कि जो भी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी उस पार्टी का सीएम होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो पोस्ट किया गया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से सीएम चेहरे को लेकर कुछ आपको लगता है कि नहीं, अब इतनी जीत के बाद लगभग 3 गुना सीटें लेने के बाद बीजेपी छोड़ देगी और फडणवीस छोड़ देंगे, ये सोचना मुझे लगता है कि अब बहुत मार्जिन की बात होती, वो उधर चला जाएगा, वो इधर जाके पलट जाएगा, वो उधर कुछ कर लेगा, इस किस्म की सिचुएशन रहती तब तो मान सकते थे कि बीजेपी चुप हो जाएगा या फडणवीस को फिर वो अध्यक्ष बनाओ या दिल्ली ले आओ या कुछ करो अपना। ऐसे सिचुएशन में अब मुझे नहीं लगता कि फडणवीस के हाथ से कोई पावर ले सकता है। ये संगठन, ये पार्टी, ये जीत, इसके नायक फडणवीस ही हैं। विमल जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर विमल जी को भी ले लेता हूं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। विमल जी, उत्तर प्रदेश उपचुनाव की भी बात कर लेते हैं जरा सा। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में शायद बीजेपी वो कर रही है जिसके बारे में अभी शुरुआत में कयास नहीं लगाए जा पा रहे थे। मुरादाबाद की मेरे साथ शायद अभी है नहीं वो इस वक्त, मैं रुक करूंगा। हिमांशु भट्ट जी आपसे ही बात कर लेता हूं। कुंदर की विधानसभा सीट है, 17वें राउंड की मैं बात कर लूं तो बीजेपी इस पर रामवीर सिंह ठाकुर 91,000 वोटों से आगे हैं। ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहां पर बीजेपी के जो यहां पर उम्मीदवार हैं उन्होंने जिस तरीके का यहां पर मुसलमानों के सामने जाकर अपील की थी, वो मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे थे और उन्होंने जो यहां पर बयान सामने रखे थे और कहा था कि जो मुस्लिम हैं उन्हें कांग्रेस ने तेज पत्ते की तरह बना दिया है बिरयानी के, कि खाने के पहले तेज पत्ते को फेंक दिया जाता है। लीड बता रही है और परफॉर्मेंस बता रहा है जो 9 में से 7 में से 2 अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पर बीजेपी। नहीं यहाँ अच्छा और कुंदर की बात करें ना, जी, मैं लोगों को जरा 2-3 बातें बता दूं, हकीकतें जो है। कुंदर की में 12 प्रत्याशी है, 12 में से
सिर्फ एक भाजपा का जो प्रत्याशी है वो ही गैर मुस्लिम